घना जंगल था, शाम ढल रही थी। एक शिकारी पूरे दिन शिकार करता रहा लेकिन हाथ खाली ही रहा। शिकारी थक कर, हाय राम, पूरा दिन निकल गया, बस एक भी जानवर नहीं मिला, आज तो घर भूखे ही जाना पड़ेगा। तभी उसकी नज़र एक पेड़ पर बैठी हुई सुंदर सी मैना पर पड़ी। शिकारी और मैना। शिकारी ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। तीर मैना के पंख को छूते हुए निकल गया। वह जमीन पर गिर पड़ी और तड़पने लगी। मैना दर्द में, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। शिकारी कठोर स्वर में, मैं मजे के लिए शिकार नहीं करता, मेरा पेट पालने के लिए मुझे मजबूरी में शिकार करना पड़ता है। मैना धीरे से, अगर तुम मुझे मारोगे नहीं और मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी। घर पर घायल मैना। शिकारी हैरान था लेकिन उसने सोचा, चलो एक बार इसे आजमा कर देखते हैं। वह मैना को घर ले गया और उसके पंख पर दवा लगाई। शिकारी, लो मैना, आराम करो, कल तक तुम ठीक हो जाओगी। किस्मत का पहला संकेत। अगले दिन सुबह शिकारी ने देखा कि उसकी झोपड़ी के कोने में एक खूबसूरत सुनहरी चादर रखी हुई है। शिकारी हैरानी से, ये चादर कहाँ से आई। मैना मुस्कुराकर, इसे मैंने बनाया है, इसे बाजार में बेचो और देखो तुम्हारी किस्मत कैसे चमकती है। बाजार में लोग। शिकारी चादर लेकर बाजार गया। वहाँ लोग उसकी सुंदरता देखकर चौंक उठे। ग्राहक, अरे भाई, इतनी सुंदर चादर मैंने कभी नहीं देखी। तभी राजा का मंत्री वहाँ आया। मंत्री, ये चादर तो राजमहल के ही योग्य है, इसकी कीमत बताओ। शिकारी, 20 सोने की मोहरें। मंत्री, ठीक है, शिकारी को 20 मोहरें मिल जाती हैं। सच्चाई का रहस्य। उस रात शिकारी सोने का नाटक करने लगा। आधी रात को मैना एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई और फिर से सुनहरी चादर बुनने लगी। कौक। शिकारी मन में, अरे ये कोई साधारण मैना नहीं है, ये तो कोई रहस्यमयी राजकुमारी है। राजकुमारी का राज। सुबह होते ही शिकारी ने सच पूछा। शिकारी, सच बताओ, तुम कौन हो। मैना धीरे धीरे, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं हूँ, मैं स्वर्णलोक की राजकुमारी स्वरांगी हूँ। एक राक्षस ने मुझे श्राप देकर मैना बना दिया है। मैं दिन भर पक्षी रहती हूँ और रात में थोड़ी देर के लिए असली रूप ले सकती हूँ। श्राप से मुक्ति की शर्त। राजकुमारी ने आगे बताया। राजकुमारी, मेरा श्राप तभी टूटेगा जब अमावस्या की रात में नदी में स्नान करूँ, लेकिन राक्षस मुझे रोकने जरूर आएगा। शिकारी दृढ़ स्वर में, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नदी पर अमावस्या की रात। आधी रात को दोनों नदी किनारे पहुंचे। तभी राक्षस प्रकट हो गया। राक्षस गरजकर, हा हा हा, राजकुमारी, तुम मेरे बिना मुक्त नहीं हो सकती। शिकारी तेज आवाज में, दुष्ट, आज तेरी हार निश्चित है, अंतिम युद्ध और मुक्ति। शिकारी ने मशाल उठाकर राक्षस पर वार किया। राक्षस दर्द से चिल्लाया और राख बनकर वहीं गिर पड़ा। राजकुमारी ने तुरंत नदी में स्नान किया और स्थायी रूप से अपने असली रूप में लौट आई। राजकुमारी कृतज्ञता से, शिकारी भैया, तुमने मेरी जान बचाई और मुझे श्राप